दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। अब राजधानी दिल्ली की सुरक्षा में सेंध लगाने की एक बड़ी साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर से लश्कर-ए-तैयबा के एक खतरनाक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान शब्बीर अहमद लोन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी बांग्लादेश में बैठकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत के खिलाफ एक नया मॉड्यूल तैयार कर रहा था। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जाल बिछाया और राजधानी की सीमा पर ही उसे दबोच लिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि वो सीमा पार से मिल रहे निर्देशों के मुताबिक देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी में था। आखिर कौन है शब्बीर अहमद लोन और क्या है उसका पूरा नेटवर्क, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आतंकी की पहचान शब्बीर अहमद लोन के रूप में हुई है और वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के कंगन इलाके का रहने वाला एक संदिग्ध आतंकी है, जिसे हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए एक बड़े आतंक मॉड्यूल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरवरी 2026 में एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया था, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 7 बांग्लादेशी नागरिक थे जो भारत में अवैध रूप से रह रहे थे और फर्जी आधार कार्ड के जरिए अपनी पहचान छिपा रहे थे। जांच में सामने आया कि यह पूरा नेटवर्क बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहा था और इसका हैंडलर शब्बीर अहमद लोन था। यह मॉड्यूल भारत में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था, जिसमें दिल्ली जैसे हाई प्रोफाइल इलाकों को निशाना बनाने की योजना थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह बांग्लादेश से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पुलिस के मुताबिक शब्बीर दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु में आतंकी गतिविधियों के लिए युवाओं को भर्ती करने की भी तैयारी में था। जानकारी के मुताबिक यह पूरा नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर ऑपरेट हो रहा था। शब्बीर अहमद लोन बांग्लादेश में बेस था और इसने हथियारा करके एक जगह है कलकत्ता में, वहाँ पर एक हाइडआउट तैयार किया था जहाँ पे अपने मॉड्यूल के लड़कों को रखा जा सके और फर्दर कई जगहों की रेकी कराई थी। जो हैवी फुटफॉल एरियाज थे उनकी रेकी कराई थी ताकि उन जगहों पे किसी दहशतगर्दी को अंजाम दिया सके। इनके पास से करीब 2300 रुपये बांग्लादेशी टका मिले हैं, 3000 रुपये 5000 रुपये पाकिस्तान की करेंसी में पाकिस्तानी रुपये मिले और 3000 के करीब इंडियन रुपीज हैं और साथ में एक नेपाल का सिम भी है। बता दें कि साल 2007 में भी दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद के आरोप में लोन को गिरफ्तार किया था, लेकिन 2019 में जमानत मिलने के बाद वो बांग्लादेश भाग गया था। इसके साथ ही आरोपी हाल ही में मेट्रो पोस्टर केस में पकड़े गए लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल का हैंडलर भी था। फिलहाल जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर उसके पूरे नेटवर्क और साथियों की तलाश में जुटी हैं।